में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कारण है जातीय जनगणना। बता दें कि 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। दशकों के बाद जातीय जनगणना का ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अब केंद्र सरकार के फैसले पर सभी राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं और प्रधानमंत्री का बिहार चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे उनके और लाखों लोगों के संघर्षों का परिणाम बता रहे हैं। क्रेडिट लेने की होड़ में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़ा किए। बता दें कि बिहार में सबसे पहले जातीय जनगणना के लिए सर्वे कराया गया है। कई दल पूरे देश में इसे कराने की मांग करते रहे। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना वाले फैसले पर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिख डाला। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लिखे गए पत्र को साझा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जातीय जनगणना कराने का निर्णय देश को समानता के अधिकारों की ओर ले जाने वाला एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि जातीय जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा के लिए इसे कराना नहीं चाहते। तेजस्वी ने कहा कि इससे वह सम्मान मिलने और फिर से सशक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में पीएम मोदी को लिखा कि हाल ही में आपकी सरकार द्वारा देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा ने नई आशा का संचार किया है। इसी आशा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूं। बीते कई वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन के दल जातीय जनगणना को गैर जरूरी और विभाजनकारी बताकर नकारते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में बिहार की जातीय जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चलता है कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। देश में होने वाली जनगणना में भी ऐसे ही पैटर्न सामने आने की संभावना है। तेजस्वी ने कहा कि आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। जातीय जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। अपने पत्र में उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जातीय जनगणना के डेटा का उपयोग सुधार के लिए किया जाएगा या फिर यह कई पिछली आयोग रिपोर्ट की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहे। तेजस्वी यादव ने अपने इस पत्र में प्रधानमंत्री से कई सारे सवाल किए और अपनी मांगों को रखा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से बिहार सहित अन्य कई राज्यों और विपक्ष का मुद्दा रहा कास्ट सेंसस की घोषणा अभी क्यों, और क्यों इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल विपक्ष लगातार जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रही थी। अब केंद्र सरकार के इस फैसले ने विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया है। वहीं बिहार चुनाव से पहले ये फैसला चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए भी इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।